हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा सहगल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ये शिकायत करते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही डिफ़िकल्ट है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है भी क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी मुश्किल भी है और चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम समझने से इसको नहीं लर्न कर पाएंगे। एक बार समझ लेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये चैप्टर जो है ये एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब एक पार्ट है एक ऑटोबायोग्राफी का। ये ऑटोबायोग्राफी जो है नेल्सन मंडेला ने खुद लिखी है और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है आपकी ज़िंदगी पर लिखी हुई कहानी जो आप खुद लिखते हैं, आपकी जीवनी। और नेल्सन मंडेला ने इस स्टोरी में बताया है कि उनकी लाइफ की जर्नी कैसी रही, उनकी स्ट्रगल्स कैसी रही। अब इस स्टोरी को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जान लेना कि साउथ अफ्रीका में की हिस्ट्री में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला को एक स्ट्रगल करनी पड़ी। तो नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने एक एक सिस्टम से लड़ाई करी जिस सिस्टम का नाम था अपार्थाइड। क्या होता है अपार्थाइड? अपार्थाइड एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक रेस के लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यहाँ पर जो वाइट पीपल हैं वो ब्लैक्स को नफ़रत करते थे और उनके ऊपर बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ करते थे। उसे आप कह सकते हैं प्रताड़नाएं करते थे, जिसकी वजह से ब्लैक्स ने बहुत सफ़र किया है। उनके पास उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं थे। 300 सालों तक चली ये प्रैक्टिस ने ब्लैक्स को झंझोड़ कर रख दिया था और इसी के चलते बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए जिन्होंने इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट लड़ाई करी, प्रोटेस्ट करी, बट उन्हें बहुत सज़ाएं मिली। और जैसे हमारी कंट्री है, हम महात्मा गांधी को अपने फादर ऑफ नेशन बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इंडियंस को फ्रीडम दिलाई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसी तरीके से जो नेल्सन मंडेला है इनका भी बहुत ही पिवटल रोल था, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था। इन्होंने फ्रीडम दिलाई थी अपने ब्लैक पीपल को वाइट्स के अगेंस्ट, उनके क्लचेस से छुड़वाया था साउथ अफ्रीका को। अब जो नेल्सन मंडेला है फाइनली जब उनकी उनकी कंट्री को फ्रीडम मिल जाता है तो उनके यहाँ पर एक पहली बार एक फेयर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप की जाती है और उसमें पहली बार जो है एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अब ऐसा इवेंट 300 साल बाद आया था, इसकी वजह से इसकी अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थी और इसी की जो मेंशन है हमें इस चैप्टर में मिलती है। तो ये इवेंट टेक प्लेस हुआ 10th मई को, 10th मई 1994। दिस डे डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। अब क्यों था ये दिन ब्राइट एंड क्लियर? क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था ना। अब इसमें नेल्सन मंडेला हमें ये भी बताते हैं कि बहुत दिनों से वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट लीडर्स जो हैं वो उनको सराउंड किए हुए थे, वो उनके आसपास घूम रहे थे। कोई उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था, कोई उनको अप्रिशिएट करना चाहता था उनके एफ़र्ट्स के लिए, और उन्हें लोग बहुत ही लुक अप टू कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये इवेंट हुआ कहाँ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो दैट दिस इवेंट took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria। ये लाइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि ये इनाग्रेशन सेरेमनी, जिस सेरेमनी में उन्होंने अपनी ओथ ली एज अ प्रेसिडेंट, ये कहाँ हुई थी? फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इन लाइंस को याद रखिएगा। नाउ इट हैज़ ऑल्सो बीन मैंशन्ड दैट फॉर डेकेड्स जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर क्योंकि वाइट रूल था, वाइट लोगों का ही गवर्नमेंट था, तो इस जगह पे ब्लैक्स कभी अलाउड नहीं थे। उनको तो बेसिक राइट्स भी नहीं थे, तो वो अलाउड क्या होते। अब
इस जगह पर इस एम्फी थिएटर में जो है उनकी एंट्री तक अलाउड नहीं थी, बट आज यहाँ पर हर तरह के, हर कास्ट के, हर रेस के लोग जो हैं बैठे हुए थे इस इवेंट को विटनेस करने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था। अब पहली बार वहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट इंस्टॉल होने जा रही थी जो कि नॉन रेशियल थी, बिना किसी भेदभाव के थी। और उस दिन उनके साथ उनकी डॉटर जेननी भी थी, जो कि अपने फादर की इस ग्रेट मोमेंट में अपना उनका साथ दे रही थी। तो ये बहुत ही नोटवर्दी है कि उनके साथ कंपनी कर रहे थे उनकी डॉटर, और उनके साथ थे मिस्टर डी क्लर्क, जो कि फर्स्ट स्वॉन इन प्रेसिडेंट थे एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। एंड ये देखिए, ये है नेल्सन मंडेला की पिक्चर, और थाबो बेकी जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। नाउ नेल्सन मंडेला सेज when it was his turn to obey and to pledge towards the constitution, और अपने आप को डिवोट करने की जब बारी आई तो उनको बहुत ही प्राउड फील हो रहा था अब ये स्पीच देते हुए। और उन्होंने इस स्पीच में क्या कहा, ये स्पीच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये पूरी स्पीच जो है, इसमें से कई आंसर्स जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। So let's read it. Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्यों ये लिबर्टी को न्यू बॉर्न कहा गया है, क्योंकि 300 ईयर्स बाद ये लिबर्टी, ये फ्रीडम मिला था ब्लैक्स को out of experience of an extraordinary human disaster. Again, a very important question that is often asked is that why it was called as extraordinary human disaster, because under the white supremacy blacks had no rights, not even the basic rights to humanity. And it lasted too long. As I've already mentioned, it lasted for 300 years, which is a pretty long time. So out of all of this was born a society which was just, which was equal and which was fair. And for this moment whole of the world was very proud. All of the humanity, सारी की सारी इंसानियत जो है वो बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि आज इतना बड़ा दिन साउथ अफ्रीका को देखने को मिला है। अब वो ये कहते हैं कि हम जो आउटलॉज थे, बहुत सालों तक हमें कोई पूछता भी नहीं था, बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे साथ इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहती थी बिकॉज ऑफ दिस अपार्थाइड प्रैक्टिस। आज जो है हम होस्ट कर रहे हैं बाकी सब नेशंस को, सब लोग जो हैं आकर हमारी कंट्री में एक इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, जो हमें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते थे, हमें किसी चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं करते थे। आज वो लोग हमारी कंट्री में विज़िट कर रहे हैं और हमारी इस मोमेंट को विटनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इस बारे में बात करते हैं कि ये हमारे लिए एक रेयर प्रिविलेज है, ये मौका मिलना बहुत ही मुश्किल था और इसको मटीरियलाइज होने में बहुत एफ़र्ट्स और समय लगा। अब वो थैंक्स करते हैं अपने सारे के सारे गेस्ट को जो वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर उनकी इस विक्ट्री को देख रहे हैं। और ये जो विक्ट्री है वो ह्यूमन रिस्पेक्ट की, डिग्निटी की विक्ट्री है। ये जो है बुराई की हार है अच्छाई पे। ठीक है, तो इस मोमेंट को वो सब विटनेस करने आए हैं और वो कहते हैं कि फाइनली हमने अपनी पॉलिटिकल एमेंसिपेशन जो है वो अचीव कर ली है। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है कि एमेंसिपेशन जो है, ये वर्ड अक्सर पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इट इज़ नथिंग बट फ्रीडम। सो दे हैव अचीव देयर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। और अगर हम बात करें हैं लिबर्टी की, दैट इज़ ऑल्सो फ्रीडम। Time and again these words have been used which you may find a little difficult, but they all have the same meaning, so don't be scared of these words. Now it says that now our people are free from poverty, because blacks जो थे उनके वो slaves की तरह काम करते थे, उन्हें अपनी wages तक नहीं मिलती थी, वो इतने गरीब थे। They were deprived means वंचित थे। किस चीज़ से वंचित थे? उनके पास उनके कोई जो है बेसिक राइट्स ही नहीं थे, वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड अप नहीं कर सकते थे और बहुत सफ़र करते थे
और जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मेल ब्लैक्स में और फीमेल ब्लैक्स में भी बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर किस किस तरह की जो है प्रताड़नाएँ की जाती थी, उन्हें सफ़र कराया जाता था। और बहुत से बहुत से जो हैं ये डॉक्यूमेंट्रीज़ भी अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें कभी डिग इन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ब्लैक्स हैं उन्होंने किस लेवल तक सफ़र किया है। अब जो है वो ये एक होप कर रहे हैं, वो एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। जो ये ऑपरेशन वर्ड है ये टाइम एंड अगेन इस चैप्टर में आया है और आपके आंसर्स में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। व्हाट इज़ ऑपरेशन? ऑपरेशन है प्रताड़ना, किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट करना, ठीक है। तो ये वर्ड आप जो है प्लीज़ लर्न करिए और अपने आंसर्स में ज़रूर यूज़ करिए। एंड ही सेज दैट सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन। जो फ्रीडम है वो हमेशा जो है रूल करता रहे, हमेशा उसी का प्रेवलेंस रहे, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, ये कहकर उन्होंने अपनी स्पीच को फिनिश किया। You Lord, oh Lord, you Lord, so someday.